हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस क्लास में हम सीखेंगे अपने वर्डप्रेस के अपीयरेंस टैब को। तो सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपने अकाउंट में। सबसे पहले हम अपीयरेंस में देखते हैं अपने थीम्स को कि हम अपनी वेबसाइट की थीम्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल्ड थीम्स होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो हम इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2010 है और अगर आपको यहाँ से पसंद ना आए कोई, यानी कि इनकी जो पहले से मौजूद थीम्स हैं वहाँ पे कोई चीज़ पसंद ना आए, कोई थीम पसंद ना आए, तो हम यहाँ से ऐड न्यू को क्लिक करें। सिंपल आप यहाँ से कोई थीम को सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग। ठीक है, ये टोटल 479 थीम्स जो हैं वो शो हो रही हैं हमारे पास ब्लॉग की। तो इनमें से जो सी थीम आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज ये वाली थीम यूज़ करने लगा हूँ। मैं सिंपली यहाँ से इस थीम को इंस्टॉल करूँगा। ये थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब वो ये कह रहा है कि आप लाइव प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं कि ये थीम आपकी वेबसाइट पर किस तरह की लगती है, या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, या रिटर्न टू द थीम इंस्टॉलर के आप दोबारा थीम इंस्टॉलर में जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसको एक्टिवेट कर दो। ये हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है और ये थीम जो है हमें थोड़ी सी सजेस्ट कर रही है कि आप इस थीम के साथ जो रिलेटेड प्लगइन्स है वो भी आप इंस्टॉल कर लें। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर आके बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स करूँगा। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, इनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपली इनको चेक करूँगा और यहाँ से इंस्टॉल कर दूँगा अप्लाई। ठीक है, ये मेरे तमाम प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं अपनी फिर प्लगइन्स के अंदर ही जाता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। तो जितने भी ये प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं इनको मैं एक दफ़ा एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये प्लगइन एक इंस्टॉल हुआ है, एक ये और एक ये हुआ है। इनको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ से आके मैं एक्टिवेट को क्लिक करूँगा एंड अप्लाई। ठीक है, ये मेरे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। अब मैं ज़रा अपनी वेबसाइट की लुक चेंज देखता हूँ कि क्या चेंज हुई है मेरी वेबसाइट की लुक या नहीं। मैं सिंपली इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट की थीम की जो लुक है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। तो ये हमारी थीम थी। मैं इसका जो होम पेज है उधर जाता हूँ। होम पेज पे जाने के लिए मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पेज किस तरह का शो हो रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो कि मेरे पास होम पेज आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ समरी की शो हो रही है। यहाँ से नीचे इनकी मज़ीद पोस्ट वगैरह शो नहीं शुरू हो गई हैं। ये हमारी पोस्ट है, ये हमारी एक साइड बार है लेफ़्ट साइड पर, ये हमारी राइट साइड पे एक साइड बार है। तो ये हमारे नीचे पेजेस शो होने लग पड़े हैं कि आपके पास इतने पेजेस हैं। तो ये हमारी थीम सक्सेसफुली इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरीके से भी आप इसके ऊपर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और थीम की जो है थोड़ी सी आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थीम को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस के अंदर ये थीम ऑप्शन आ जाती है। हम इसकी थीम की ऑप्शन को भी खुद ही चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप थीम कोई दूसरी अपने कंप्यूटर में जो आपने डाउनलोड की है कहीं से वो अपलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड न्यू में आएंगे और यहाँ से अपलोड थीम को क्लिक कर देंगे। तो वही थीम जो आपके कंप्यूटर में पड़ी होगी वो आप सिंपली यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और उसको क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये हमारी थीम की ऑप्शन थी। हमने यहाँ पे थीम को देखा कि हम थीम के अंदर जो अपीयरेंस के टैब में थीम के साथ किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं थीम को, और न्यू थीम्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और थीम को अपलोड किस तरह किया जा सकता है। तो ये हमारी थीम की ऑप्शन थी अपीयरेंस के अंदर। और इसके अलावा है हमारी कस्टमाइजेशन। हमारी थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह होती है। सिंपली मैं कस्टमाइज़ को क्लिक करता हूँ तो हमारी थीम की कस्टमाइजेशन में हम चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी थीम की कस्टमाइजेशन आ गई कि यहाँ पर हमारे पास हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ फ्री ट्यूटोरियल्स पोर्टल और लर्न एनीथिंग फ्रॉम हेयर, ये हमारा टैगलाइन और यार यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आकर हम अपनी चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है स्टैटिक पेज लेटेस्ट आ रहा हो या स्टैटिक पेज आ रहा हो। जैसे कि मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया था जब हम सेटिंग का टैब पढ़ रहे थे उसमें भी यही पूछ रहा था। अभी हम लेटेस्ट पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं कोई स्टैटिक पेज कर दूंगा तो वह स्टैटिक पेज पूछेगा कि आप कौन से पेज को लगाना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास एक ही सैम्पल पेज है तो हम उसको करेंगे तो ये सिर्फ उसी को शो करेगा। लेकिन हम ज़्यादातर जो है अपनी पोस्ट को लगाते हैं तो मैं इसी को चेक कर देता हूँ अपनी लेटेस्ट पोस्ट को।
और ये इसके बाद है प्राइमरी विजिट एरिया कि आपके ये प्राइमरी विजिट जो है ये हमारा प्राइमरी विजिट एरिया है कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें शो करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्च शो हो रही है, या ऑलरेडी सर्च आ रही है, यहाँ पर रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, फिर रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, फिर आर्चीव्स आ रही है, नीचे कैटेगरीज आ रही है, तो लिंक्स आ रहे हैं। ये सारा कुछ हमारा प्राइमरी विजिट एरिया है। तो इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं या इसको डिलीट करके हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद सेकेंडरी विजिट एरिया जो है वो हमारा ये है, इस साइड पर जो हमारा शो हो रहा है हमारा राइट साइड पर, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, हम सिंपल इसको यहाँ पर आकर सेव एंड पब्लिश कर देते हैं। हम ज़्यादातर कस्टमाइज़ को हम यूज़ नहीं करते। जब ये आपका सेव हो जाए तो यहाँ से आकर हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आती है विजेट्स मेन्यूज़, और विजेट और मेन्यू जो है हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के हम लेक्चर में थीम ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थीम ऑप्शन जो होती है इस थीम की मज़ीद ऑप्शंस को खोल देता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो थीम है उसमें ज़्यादातर मॉडिफिकेशन इसी ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आता हूँ तो यहाँ पे जर्नल इसकी सेटिंग है, रिस्पॉन्सिव लेआउट। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी थीम्स हैं तकरीबन वर्डप्रेस की इस वक्त लाखों के हिसाब से थीम्स लोगों ने बनाई हैं, जनरेट कर ली हुई हैं। तो अब आपको खुद ही इस थीम को, हर जो भी थीम आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे वो आपको खुद ही समझना होगी, ये आपको कोई समझा नहीं सकता। तो ये क्योंकि मैं तो आपको एक थीम को समझा दूंगा, लेकिन बाकी जो आपको थीम्स हैं वो खुद ही समझना होगी जो भी आप अपलोड करेंगे। तो ये थी जर्नल सेटिंग है इसकी। इसमें शो साइड बार है कि आपकी जो साइड बार है वो शो हो, तो हमारी थीम में ये शो हो रहे हैं। तो हाइड्स है प्राइमरी शो साइड बार के, अगर आप ये वाली साइड बार जो है वो हाइड करना चाहते हो तो आप इसको चेक कर देंगे, तो ये साइड बार हाइड हो जाएगी, ये सिर्फ हमें विजिबल रहेगी। इसको आप सेकेंडरी को हाइड करना चाहते हैं तो सेकेंडरी हाइड हो जाएगी और प्राइमरी जो है वो विजिबल रहेगी। और अगर हाइड बोथ कर दोगे तो दोनों हाइड हो जाएगी। तो हमें ये दोनों चाहिए तो हम इसको लगा रहने देंगे। यहाँ पे आप अपना फेविकोन लगा सकते हैं। फेविकोन का मतलब ये होता है कि फेविकोन हमारी साइट का वो टॉप आइकन होता है, जो मैं आपको यहाँ से शो कराता हूँ। जैसे अगर हमारी फेसबुक है ना, तो फेसबुक का यहाँ पर जो आइकन आता है टॉप पर, इसको हम फेविकोन बोलते हैं। ये जो आइकन होता है इसको हम फेविकोन बोलते हैं। ये भी आप अपनी साइट का लगा सकते हैं। आपको इस फेविकोन का जो साइज़ होता है वो 16 बाय 16 का होता है, 16 पिक्सल बाय 16 पिक्सल। आप उस साइज़ का कोई फेविकोन बनाएं और उसको अपनी साइट पर अपलोड कर दें। ये फीडबैक यूआरएल है, पेज कमेंट्स। आप ये अगर चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर कमेंट्स भी शो हों तो आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऑन कर दें तो आपके पेज के ऊपर भी कमेंट्स शो होंगे, और इसको सेव चेंजेस कर दें। ये थी आपकी थीम की जर्नल सेटिंग। हम ब्लॉग सेटिंग में आते हैं। ब्लॉग सेटिंग में जो है वो आपकी योर ब्लॉग हेडिंग क्या होनी चाहिए, आपके ब्लॉग की जो हेडिंग है वो क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अब सब हेडिंग क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। एक्सपर्ट लेंथ, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने होने चाहिए। यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा होता, जैसे ये देखो ये वर्ड्स हैं हमारे, मेरी इस पोस्ट के अंदर वर्ड्स ही बहुत थोड़े हैं, सो इसलिए इतने थोड़े शो हो रहे हैं। अगर हमारे टेक्स्ट पोस्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट ज़्यादा होता तो वो वहाँ से हम इधर से इसके टेक्स्ट की लिमिट बना सकते थे कि अगर मुझे 34 वर्ड्स चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड जो है वो यहाँ पर शो ना हो। अगर 34 से ज़्यादा वर्ड्स हों तो वो यहाँ पर इसको रीड मोर की ऑप्शन दे देगा। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है ये इतनी सी पोस्ट के इतने वर्ड्स शो हो रहे हैं, तकरीबन 1 2 3 4 10 12 हैं, तो हमने 34 रखा हुआ, तो 34 से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पोस्ट के अंदर टेक्स्ट जो है वो वर्ड जो है वो शो नहीं होंगे। जहाँ पर ये है कि फीचर्ड इमेज शो हो, ये मज़ीद इंफॉर्मेशन है, ये आपको जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अगर आप एक एक सेटिंग को चेंज करेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये हेडर सेटिंग है, हेडर में कस्टम लोगो है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपलोड करें, जो भी आपका लोगो है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये फुटर की सेटिंग है कि फुटर का आपका लेआउट कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ इस तरह का लेआउट होना चाहिए। तो ये फुटर लोगो है, फुटर में भी आप लोगो लगा सकते हैं, फुटर में कॉपीराइट टेक्स्ट है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं फुटर में आता हूँ तो यहाँ पर ये कॉपीराइट टेक्स्ट है, ये आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना ये लेआउट बना सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो सेव चेंजेस करते हैं तो मैं अपनी पेज को जाकर ज़रा नज़र मारता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं हमारा जो है नीचे क्या शो हो रहा है।
यहाँ पे अभी चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसके विजेट्स नहीं लगाए। यहाँ पे जब हम विजेट्स लगाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आती है हमारी लेआउट की सेटिंग कि आपके जो थीम है इस वक्त किस तरह की सेटिंग है उसकी। आप इस तरह भी इसकी लेआउट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। तो मुझे इस तरह की लेआउट पसंद है तो मैं इसी तरह रहना दूँगा। तो ये आपकी सारी है कि एरर पेज की जो है सेटिंग वो कैसे होनी चाहिए, या आपकी सर्च पेज की कैसे होनी चाहिए। सर्च पेज की जो है वो भी आपकी इसी तरीके में इसी साइज इसी अंदाज में होनी चाहिए। और इसके बाद सिंगल पेज जो है वो इस तरह रहना चाहिए, होम पेज जो है वो ऐसे रहना चाहिए, डिफ़ॉल्ट पेज रहना चाहिए। और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद साइड बार की सेटिंग है कि आप साइड बार कौन सा सेट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको जब चेक करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको इसकी सेटिंग समझ आ जाएगी। सोशल लिंक्स हैं, इसमें आपको ये ऐड कर सकते हैं सोशल लिंक। यहाँ पर आप टाइटल दो, उसका आइकन नेम बताओ, ये कौन सा आइकन नेम है, इसका लिंक बताओ। सोशल लिंक का मतलब होता है जैसे आप फेसबुक का लगाना चाहते हो या ट्विटर का लगाना चाहते हो तो ये वहाँ से ये वो लगा सकते हो आप। तो मैं सिंपली फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टाइलिंग, आप अपनी थीम की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी थीम की ऑप्शन थी। इसमें मज़ीद कोई इतनी चीज़ नहीं है, ये जब आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल में या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में कांटेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते रहा करिए। और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।